हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और मैं आयुष स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने बजीज पैरट को। जैसा कि आप देख सकते हैं सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सबको लूज मोशंस हो रखे हैं और किसी किसी को इन्फेक्शन हो रखा है और किसी किसी को ठंड लग गई है। तो दोस्तों जब मौसम चेंज होता है तो ये कंडीशन बहुत से भाई लोगों के यहाँ आ जाती है और उनके सारे सारे बर्ड मर जाते हैं। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत यही बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप कुंदन भाई के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास जितने भी ये बर्ड्स हैं ये सब कुंदन भाई के बर्ड्स हैं। उनने किसी और को दे रखे थे लेकिन वहाँ पे अच्छे से केयर ना होने के कारण वहाँ पे उनके सारे बर्ड मर गए। जैसे कि आप देख सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, जो लास्ट स्टेज पे थे, वो मेरे घर पे भी आके मर रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक अल्वीनो में जो फीमेल है ये भी मर चुकी है। इसे मैंने हैंड फीड कराया था थोड़ी देर पहले, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसे मोशंस थे बहुत ज़्यादा तगड़े, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके पंजे एकदम ऐड गए। और एक ये मेल है, अब इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये भी जहाँ तक है मर जाएगा क्योंकि लास्ट स्टेज चल रही है, बिल्कुल भी खा पी नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये कंडीशन बहुत ज़्यादा आने लगती है जब मौसम चेंज होता है। जो भाई लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कंडीशन आती है। दोस्तों सबसे पहले हमारे बर्ड को ठंड लगती है, उसके साथ या तो ठंड के साथ हमारे बर्ड को लूज मोशन लगता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों दो कंडीशन में से एक कंडीशन होती है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सारे बर्ड्स को लूज मोशन लग जाता है और वो लूज मोशन कर करके 2 से 3 दिन में इतने ज़्यादा लूज मोशन आने लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि उनके जो सामने की हड्डी है वो बाहर आ जाती है और वो उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन बहुत से भाई लोग घबरा जाते हैं और सारे बर्ड्स वो अपने खो देते हैं और उनके सारे बर्ड्स मर जाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आपको करना क्या है, जब आपके यहाँ ऐसा काम हो और ऐसे लूज मोशन की समस्या हो या इन्फेक्शन की समस्या हो तो आपको घबराना नहीं है। देखो दोस्तों बर्ड तो मरने हैं, जब ऐसे ही बीमारी फैलती कॉलोनी में तो बर्ड्स तो मरते मरते हैं। 5-6 बर्ड्स तो मरेंगे मरेंगे। इसमें 20 पीस 21 पीस कुंदन भाई लाए थे, उसमें से 6 पीस अब तक मर चुके हैं। तो दोस्तों बर्ड्स तो मरने मरने हैं, उन्हें आप नहीं रोक सकते। तो दोस्तों आप बाकी बर्ड्स को बचा सकते हैं जो थोड़े बहुत ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, 3 पार्टीशन में अपने बर्ड्स को बांट लेना है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपको उन बर्ड्स को रखना है जो बर्ड्स अभी हेल्थी हैं, केवल फूल कर बैठ रहा है, ना उनकी हड्डी निकली हुई है ना उन्हें लूज मोशन है, केवल वो फूल के बैठ रहा है। फर्स्ट स्टेज में आपको उस बर्ड को रखना है फर्स्ट स्टेज के केज में। सेकंड स्टेज के केज में आपको उन बर्ड्स को रखना है जिन्हें लूज मोशन है और उन्हें इन्फेक्शन है। यानी कि उन्हें लूज मोशन है, जिन बर्ड्स को लूज मोशन है उन्हें भी उस बर्ड उसमें रखना है। बहुत ज़्यादा लूज मोशन है और वो गीली गीली पॉटी कर रहा है, पानी जैसी नहीं करना है, गीली गीली पॉटी कर रहा है और थोड़ी बहुत हेल्थ ठीक है, तो उनको आपको सेकंड स्टेज के केज में रखना है। और जिन्हें इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा फूल के बैठ रहा है और कमज़ोर होगा, उन्हें सेकंड स्टेज की केज में रखना। और थर्ड स्टेज के केज में आपको उन बर्ड्स को रखना है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिनकी हड्डी बाहर आ चुकी है। तो आपको दोस्तों ये 3 पार्टीशन में बर्ड्स को बांट लेना है और तीनों पार्टीशन में अलग अलग तरीके से मेडिसिन दे रही है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे पास जितने भी बर्ड्स थे वो सब ठीक हो चुके हैं ये प्रोसेस करने से। दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, 3 से 4 दिन हो गए आज बर्ड्स मेरे घर पे आए हुए, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए बता रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आपके ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप सही कर सको। आपको दोस्तों सबसे पहले तीनों बर्ड्स के केज में लूज मोशन की मेडिसिन देनी है 3 दिन तक। दोस्तों जो देखो थर्ड स्टेज के बर्ड होंगे वो जल्दी मर जाएंगे, उसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो थर्ड स्टेज के बर्ड होंगे जो खुद से नहीं खा रहे होंगे, हो सकता है कि उन्हें आपको हैंड फीड भी करानी पड़े। बहुत से भाई लोग हैंड फीड कराना नहीं जानते हैं। अगर वो हैंड फीड कराना नहीं जानते तो दोस्तों आप नहीं बचा पाओगे। अगर आप हैंड फीड कराना जानते हो तो दोस्तों आपको करना क्या, अपने बर्ड्स की जो हैंड फीड होती है फीड में लूज मोशन की मेडिसिन मिला लेनी है 2 से 3 बूंद। और आपको ज़्यादा हैंड फीड नहीं करानी है अपने बर्ड को, आपको समथिंग 2 से 2.5 ml हैंड फीड देनी है जो थर्ड स्टेज का बर्ड है, जो खुद खा नहीं पा रहा उसको। और दोस्तों जो थर्ड स्टेज का बर्ड है उसे आपको मेडिसिन कितनी देनी है, अगर आपके पास 100 ml का बाउल है तो 100 ml के बाउल में 1 ml, 100 ml के बाउल में 1 ml, क्योंकि
थोड़ी ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी। डोज के हिसाब से 100 ml के बाउल में 1 ml आपको अपने बर्ड को मेडिसिन देनी है। अगर थर्ड स्टेज का जो बर्ड है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अगर पानी भी नहीं पी रहा, तो फिर आपको दोस्तों उसके ड्रॉपर में जो 100 ml के बाउल में आपने 1 ml मेडिसिन मिलाई है लूज मोशन की, वो उसके मुँह में डालनी है। दोस्तों इस टाइप से आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। दोस्तों उसमें जो थर्ड स्टेज के बर्ड है उसमें बहुत सारे बर्ड मरेंगे भी, लेकिन कुछ बर्ड बच जाएंगे। जो दोस्तों अब सेकंड स्टेज के बर्ड है, उन्हें आपको करना क्या, उन्हें भी लूज मोशन की मेडिसिन देनी है। और जो आपके पास फर्स्ट स्टेज के बर्ड है, उन्हें भी लूज मोशन की मेडिसिन देनी है पहले दिन। दोस्तों जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बर्ड है, उन्हें अलग क्वांटिटी से लूज मोशन की मेडिसिन देनी है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेज के बर्ड है, जिन्हें आपने अलग अलग केजेस में रख रखा है, उन्हें आपको आधे लीटर के बाउल में, यानी कि आधे लीटर के हिसाब से मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, आधे लीटर में आपको 3 ml मेडिसिन देनी है आधे लीटर में। ठीक है दोस्तों, आधे लीटर में आपको 3 ml मेडिसिन देनी है फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बर्ड को। दोस्तों ये तीनों आपको तीनों अलग अलग केज रखने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हो। अदरवाइज एक ही केज में आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ना ही आप एक ही केज में अपने बर्ड्स को बचा सकते हो। अगर आपको अपने बर्ड्स को बचाना है तो आपको 3 सेपरेट केजेस में, यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में अपने बर्ड्स को बांटना पड़ेगा, तभी आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हो, वरना आप अपने बर्ड्स को नहीं बचा पाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको पहले दिन आपको तीनों को लूज मोशन की मेडिसिन देनी है। दोस्तों सेकंड दिन आपको करना क्या है, जो फर्स्ट स्टेज की जो केज है आपका, उससे आपको इन्फेक्शन की मेडिसिन देनी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का जो केज है उसमें कोई भी लूज मोशन वाला बर्ड नहीं है, इसलिए आपको फर्स्ट स्टेज के जो केज है उसमें आपको इन्फेक्शन वाली मेडिसिन देनी है। इन्फेक्शन वाली मेडिसिन आपको कैसे देनी है, आधे लीटर के बाउल में 5 ml आपको देनी है। उसका मैं नाम अभी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और जो सेकंड और थर्ड स्टेज का बाउल है, उसमें जिस हिसाब से आप, जैसे कि सेकंड स्टेज के जो केस थे उसमें दोस्तों आपको आधे लीटर पानी में 3 ml लूज मोशन की मेडिसिन मिलानी थी, तो दोस्तों आप वो 3 ml लूज मोशन की मेडिसिन मिला के दे सकते हैं। और जो थर्ड स्टेज का बाउल है, आपको उसमें भी 100 ml के बाउल में 1 ml, यानी कि 1 ml लूज मोशन की मेडिसिन अच्छे से मिला के दे देनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये एक प्रोसेस करने से पहले आपको रात में पानी निकाल देना और मॉर्निंग में पानी रखना है, जिससे कि आपका बर्ड प्यासा होगा और पानी पिएगा। और थर्ड स्टेज के बाउल में जो बर्ड पानी ना पी रहा हो, उसे दोस्तों आपको पानी पिलाना पड़ेगा ड्रॉपर से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि दोस्तों जब तक वो पानी नहीं पिएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे सेकंड दिन में आपको फ़र्क दिख जाएगा, और थर्ड स्टेज के बर्ड है वो मरेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बर्ड मरेंगे, 1 2 3 बर्ड मरेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, ना ही होपलेस होना है, आपके सारे बर्ड ठीक हो जाएंगे। दोस्तों तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन दोस्तों आपको करना ये है कि जो फर्स्ट स्टेज के आपके बर्ड हैं, उन्हें आपको मेडिसिन देनी है इन्फेक्शन वाली। दोस्तों 2 दिन आपने लगातार इन्हें इन्फेक्शन वाली मेडिसिन दे दी फर्स्ट स्टेज के बर्ड को, आप अब देखेंगे कि इनमें फ़र्क दिखेगा आपको, और ये बर्ड एक्टिव हो जाएंगे। और दोस्तों जो सेकंड स्टेज के बर्ड है, उन्हें अगर लूज मोशन नहीं है, अब उनके लूज मोशन ठीक हो चुके हैं 2 दिन मेडिसिन देने के बाद, तो दोस्तों आप उनको भी सेम क्वांटिटी से, जो आपने फर्स्ट स्टेज के बर्ड को मेडिसिन दी, उसी क्वांटिटी से आप सेकंड स्टेज के बर्ड को भी इन्फेक्शन की मेडिसिन दे सकते हैं। अगर दोस्तों उनके लूज मोशन ठीक नहीं हुए हैं, तो आपको दोस्तों तीसरे दिन भी उन्हें लूज मोशन की मेडिसिन देनी है दोस्तों। उसके बाद जो थर्ड स्टेज के बर्ड है, वो तो उन्हें आपको 3 दिन लूज मोशन की मेडिसिन देनी है, जिस क्वांटिटी में आपने पहले दी है। तो दोस्तों आपको इन बातों का ख्याल रखना, आपको 3 दिन इस हिसाब से मेडिसिन देनी है, इसी शेड्यूल से मेडिसिन देनी है। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बर्ड में अगर बीमारी फैल गई है, आपके बजीज पैरेट में बीमारी फैल गई है और लगातार मर रहे हैं, तो आपके बजीज पैरेट नहीं मरेंगे। यही कंडीशन आपको रखनी है। आपको पहले, दूसरे, तीसरे केजिस में अपने बर्ड को बांटना है, पहले फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में। जो ज़्यादा बीमार है वो उसे थर्ड स्टेप में रखना है, जिसकी हड्डी निकल गई वो थर्ड स्टेप में आएगा, और जो सेकंड स्टेप में आएगा वो वैसा बर्ड आएगा जो बहुत ज़्यादा सुस्त है, जिन्हें लूज मोशन लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा पानी वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं, गीली गीली पॉटी कर रहे हैं, उन्हें आप सेकंड स्टेज में रखेंगे। और जो सुस्त हैं, जिन्हें लूज मोशन वगैरह नहीं है और हल्के फुल्के बहुत मामूली से लूज मोशन है और बिल्कुल हेल्थी है लेकिन फूल के बैटर, उन्हें आपको फर्स्ट स्टेज के केज में रखना है। आपको 3 केजेस में अपने बर्ड्स को बांटना है। उसके बाद दोस्तों आपको चौथे दिन में
तीनों केजों में अपने इन्फेक्शन की मेडिसिन देनी है। दोस्तों चौथे दिन में आपको तीनों केजेस में अपने इन्फेक्शन की मेडिसिन देनी है। और जब आपके बर्ड को ऐसा लगे कि जो आपके फर्स्ट केज के यानी कि फर्स्ट स्टेज के बर्ड है वो ठीक हो चुके हैं, तो उन्हें आपको कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करानी, केवल 3 ही दिन इन्फेक्शन की मेडिसिन प्रोवाइड करानी। और बाकी जो आपके सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बर्ड है, अगर आपको लगता है सेकंड स्टेज का बर्ड ठीक हो गया तो उसे भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करानी है, लेकिन थर्ड स्टेज के बर्ड को आपको 3 दिन इन्फेक्शन की दवाई आगे और प्रोवाइड करानी है। और अगर आपका सेकंड स्टेज का बर्ड ठीक ना हो तो उसे भी आप आगे 3 दिन और मेडिसिन यूज़ करा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको इसी शेड्यूल से मेडिसिन का यूज़ करना है। तो दोस्तों आपको कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करना है? दोस्तों आपको लूज मोशन के लिए ऑफ्लॉक्सिसिन और इंडाजोल सॉल्ट में, अगर आपके यहाँ कोई भी मेडिसिन मिल जाए आपको उसका यूज़ करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, अगर आपको ये सेम मिल जाए तो आप ये सेम ले सकते हैं। उसके अलावा आपको इन्फेक्शन के लिए एंट्रो स्ट्रॉन्ग 10%, दोस्तों आपको एंट्रो स्ट्रॉन्ग 10% ही लेनी है, इसके अलावा कोई भी सब्सिट्यूट नहीं लेना है। एंट्रो स्ट्रॉन्ग 10% में आप ले लें और इसे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस हिसाब से अपने बर्ड को यूज़ कराना है, ठीक है दोस्तों। और आप ज़्यादा मेडिसिन ना दें, जिस जिस क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसी उस क्वांटिटी में अपने बर्ड को यूज़ कराएं। तो दोस्तों अगर आपको थर्ड स्टेज को भी यूज़ कराना है एंट्रोस्ट्रॉन्ग जो इन्फेक्शन वाली, उसे भी आधे लीटर पानी या 5 ml के हिसाब से ही यूज़ करानी है। तो दोस्तों अगर आप समझ गए हो तो दोस्तों आपको इस हिसाब से अपने बर्ड्स को बचाना है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तब तक दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।